गुड मॉर्निंग, वेरी वार्म वेलकम। अ हैप्पी माउथ इज अ हैप्पी माइंड। साफ सुंदर दांत न सिर्फ पर्सनालिटी को आकर्षक बनाते हैं बल्कि सेहत का हाल भी तो बताते हैं। इसलिए लोगों का पहला काम होता है सुबह उठते ही ब्रश करना। अरे हाँ, ब्रश से याद आया, क्या आप ये जानते हैं कि सबसे पहला टूथब्रश कब बना था? मीनाक्षी, अब ये क्या सवाल है? ये किसको पता होगा आखिर? मुझे पता है, आज से 88 साल पहले 1938 में नायलॉन के ब्रश का आविष्कार हुआ, लेकिन प्राचीन काल में लोग चबाने वाली झड़ी का इस्तेमाल भी करते थे। तो आज तो आप बाउंसर पर बाउंसर मार रहे हैं अमित और मीनाक्षी। अब ये चबाने वाली छड़ी क्या होती है और ये कैसे होती है? मतलब इसका इशारा ये है कि उस वक्त लोग पेड़ की, खास तौर पर नीम की, सालवाडोरा की, जैतून की, बबूल की या फिर अखरोट की पेड़ की पतली पतली टहनियां लेकर उसे चबाते थे। और जब उसका सिरा खुरदुरा हो जाता था तो फिर उसी से वो अपने दांत साफ करते थे। क्योंकि ओरल हाइजीन की अहमियत लोग अब से नहीं बल्कि सदियों पहले से जानते हैं। बिल्कुल ठीक कि इसका रिश्ता सिर्फ दांत मसूड़ों से नहीं है बल्कि दिल, दिमाग और डाइजेशन से भी होता है। और इसीलिए ओरल हेल्थ का ख्याल रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि तमाम बैक्टीरिया और वायरस मुंह से निकलकर सीधे ब्लड के जरिए शरीर के अंदर और उसके अंगों में पहुंच जाते हैं और फिर इंफॉर्मेशन की वजह बनते हैं। डायबिटीज समेत सांसों की कई गंभीर बीमारी आपको दे सकते हैं। इतना ही नहीं अमित, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के मुताबिक ओरल प्रॉब्लम से धमनियों के ब्लॉक होने की आशंका बढ़ जाती है। बैक्टीरिया और वायरस ब्लड में मिलकर ब्लड वेसल्स में सूजन के लेवल को बढ़ा देते हैं, जिससे हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। बिल्कुल मीनाक्षी, और तो और खराब दांतें और जो जबड़े हैं उसकी वजह से बैक्टीरिया और दूसरे जो वायरस है दिमाग तक पहुंचकर न्यूरॉन्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब ब्रेन सेल्स को डैमेज कर सकते हैं। इससे याददाश्त कमजोर पड़ जाती है, डिमेंशिया होने का खतरा बढ़ जाता है। और इतना ही नहीं है मित्र, जिन लोगों में ओरल हाइजीन की समस्या ज्यादा होती है ना, उनमें स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन ज्यादा देखे जाते हैं। तो चलिए मुंह की सफाई के तमाम नेचुरल तरीकों को योग गुरु से जानते हैं, सीखते हैं और साथ ही साथ घातक बीमारियों को योगाभ्यास से कैसे दूर किया जा सकता है वो भी समझते हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। ये आपने अच्छा बताया। ये जो है नीम को ना, नीम, बबूल, तुमरू, अपामार्ग, उसको ऐसे चबाते हैं। ओहो, और हम तो इसको, हमारे तो दांतों में कोई बैक्टीरिया, वायरस, फंगस कुछ है नहीं, बाकी हम तो इसको निगल भी लेते हैं तो खून की भी सफाई हो जाती है, दांत की भी सफाई, खून की भी सफाई, पित्त का प्रशमन हो जाता है, शरीर में कोई फोड़े फुंसी नहीं होते। तो ऐसे नीम के दातुन, और हम तो नीम की जो कोमल कोमल ये पत्तियां हैं ना, ये देखो, ये कोमल कोमल पत्तियां, इनको ऐसे चबा जाते हैं, खा जाते हैं, ऐसे दातुन कर लेते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। आनंद आ गया। ये फिर इसी से ही सारे नीम, बबूल, तुमरू, अकरकरा सब मिला करके हमने दिव्य दंत मंजन, दंत कांति, ये सब बना डाला। ओहो, ये तो अप्रतिम संसार है दंत कांति का। और फिर इम्यूनिटी अच्छी होनी चाहिए, उसके लिए एक ही है, और फिर ये दूसरा ये ऐसे, ये तो रोज करते हैं, कम से कम 2 योगिक जोगिंग के पोज, एक ये और दूसरा ये, फिर 2 कम से कम चल। इम्यूनिटी अच्छी होती है तो दांत भी अच्छे होते हैं, ये आपको खास बात बताना चाहता हूँ। और दांत का और आंत का, जिसका कि आंतें कमजोर होती हैं, इसके दांत कमजोर हो जाते हैं। हाँ, पेट अच्छा होगा तो मुंह में सूजन, दांतों में सूजन, मसूड़ों में सूजन नहीं होगी, दांतों में पायरिया नहीं होगा, बहुत तरह की ये सब पायरिया और तमाम तरह की दिक्कतें उन्हीं को होती हैं जिनकी इम्यूनिटी कमजोर होती है। इसलिए रोज एक बार ये एक, ये दूसरा, ये 2, ये तो रोज ही करना है, ऐसे ऐसे, यो और यो, कम से कम 2 दंड और 2 बैठक के अभ्यास। और हाँ देखो,
ये एक ऐसे, और दूसरा है ये तो दांतों को अच्छा रखना है तो अपने आंतों को अच्छा रखना है, आंतों को अच्छा रखना है तो सुबह उठ करके तेज चलें, दौड़ लगाएं, दंड बैठक लगाएं, सूर्य नमस्कार करें, सामान्य दंड, फिर ये हनुमान दंड, ये लंबे लंबे सांसों के साथ यूं और यूं, फिर कोई ये मिश्र दंड भी लगा ले और यदि चक्र दंड भी लगा ले, फिर तो कहना ही क्या है, ये लग गई भाई, ऐसे और ऐसे। और वैसे तो स्वामी जी शेरो शायरी करते हुए हुसैन बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ आज। अब शायर ये कहते हैं कि तुम हंसो तो दिन निकले, चुप रहो तो रातें हैं, किसी का गम कहाँ का गम, सब फजूल की बातें हैं। अब शायर तो दांतों को उजाला करने लायक मान लेते हैं, लेकिन स्वामी जी ये तो तभी मुमकिन होगा ना जब दांत वाकई में चमकेंगे। लेकिन हाल तो ये है कि पूरी दुनिया में 4 अरब से ज्यादा लोग ओरल हेल्थ की परेशानी लिए घूम रहे हैं। वैसे ये आंकड़ा उनका है जो दांत और मसूड़ों की दिक्कत को गंभीरता से लेते हैं, नहीं तो ज्यादातर लोग तो इसे हल्के में लेकर दर्द सहकर पूरी जिंदगी काट देते हैं। तो स्वामी जी योग के साथ साथ ओरल हाइजीन क्यों बहुत जरूरी है, ये भी आप समझाएं। ओरल हाइजीन के 5 तरीके बताता हूँ। अभी तो हमने पावर योग का एक सेशन किया, योगिक जॉगिंग दंड बैठक, दूसरा सेशन है सूर्य नमस्कार। ओरल हेल्थ के लिए सुबह नीम की, बबूल की, अकरकरा की, तुमरू की या मूलश्री की दातुन करनी चाहिए। नहीं तो त्रिफला, अपने घर में सेंधा नमक होता ही है, उसमें सरसों का तेल मिला करके, और हाँ अब तो चारकोल, कोयला का बारीक पाउडर, उससे पहले राख से बर्तन भी साफ करते थे, आजकल चूल्हे की राख, हाँ चूल्हे की बारीक राख और हल्दी और त्रिफला जो भी जिसको उपलब्ध है वो, उससे मैं तो सोचता हूँ कि कम से कम सप्ताह में 4-5 दिन तो ये मंजन करना चाहिए। अब देखो ये सूर्य नमस्कार, फिर हमने मंजन ये बना ही दिया है, बहुत गजब का है। ये हमने ये दंत कांति पेंट भी बना दिया है, ये बड़ा जबरदस्त है। ओह क्या बात है। और हाँ ये गंडूस ना, ये इतना भर जाता है ऐसे, इसमें ये इतना ही, फिर मुंह में लेकर के एक बार में, फिर इसको अच्छे से मुंह में 20 वाली अंगुली से अच्छे से कुल्ला करके गंडूस कर लेते हैं। एक तो ये सुबह सुबह का कार्यक्रम हो गया है। पेट साफ होना बहुत जरूरी है। जिनका पेट साफ नहीं होता उनके मसूड़े फूले हुए होंगे, पारिया होगा, दांत हिलेंगे, दांत आयुष्मान नहीं होंगे। हमने तो दंत कांति का स्लोगन ही बनाया था, आपकी दांतों को दे लंबी उम्र का वरदान। दांतों को भी आयुष्मान कहो। पूरे जीवन के आयुष्मान करने के लिए योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी के जो तरीके बताते हैं, तो पेट साफ करने के लिए रात को त्रिफला लो, रात को त्रिफला जो ले लेंगे उनका पेट साफ रहेगा। या खाने के बाद अभ्यारिष्ट, जिनका ज़्यादा ही सख्त कोठा है तो शुद्धि चूर्ण, नहीं तो सुबह सुबह गोधन अर्क पी लो, सुबह सुबह आंवला पी लो, तेज गर्म पानी में डाल करके पेट बढ़िया साफ हो जाता है। अच्छा रात को त्रिफला लेना पड़ेगा 1 चम्मच, तब भी बढ़िया साफ नहीं होता। सुबह सुबह तो आधी चम्मच तेज गर्म पानी से ले लो, फिर दोबारा गर्म पानी पी लो, 2 बार में ऐसा पेट साफ हो जाएगा, सारा झाड़ झंकाड़ झड़ जाएगा। और शुद्धि चूर्ण तो 2-1 ग्राम ही ले लो, आधा चम्मच लेने से 1 चम्मच लेने से तो ओहो हाथी का भी पेट साफ हो जाए। और तेज गर्म पानी, तो पेट साफ होना जरूरी है। दूसरी बात, ज्यादा गर्म चीजें खाने से, ज्यादा मिर्च मसाले खाने से
दांत खराब होते हैं ज़्यादा मीठा खाने से। तो ज़्यादा मीठा, ज़्यादा गर्म, तेज और तीखे मसाले ये दांतों को और आंतों को दोनों को खराब करते हैं। गट हेल्थ का, माउथ हेल्थ से, डेंटल हेल्थ से और टोटल हेल्थ से, गट बैक्टीरिया का, गट हेल्थ का और ये पेल्विक हेल्थ का ना बड़ा संबंध है। इसलिए स्थित कोणासन चक्रासन ओबेसिटी के लिए भी जो बात में स्वामी जी आपकी गट हेल्थ सलाह से समझ पा रही हूँ वो ये कि अगर डाइजेशन अच्छा होगा तो ना शरीर में पसीने की दुर्गंध होगी और ना ही मुंह की दुर्गंध होगी। बैक्टीरिया क्योंकि पनपेंगे ही नहीं, क्योंकि पेट साफ है। तो मैं डाइजेशन वाले विषय पर आऊं उससे पहले, पेट में जाती है फिर। जी, डाइजेशन वाले विषय पर उसके योगाभ्यास आपसे समझे उससे पहले एक विषय और है स्वामी जी। आप अक्सर ऑयल पुलिंग का तरीका भी बताते हैं। एक छोटी सी प्रैक्टिस जिसमें करीब 10 से 20 मिनट तक मुंह में तेल को लगातार घुमाना होता है, रोटेट करना होता है और फिर उसे बाहर निकाल देना है। इसे मैं तेल का कुल्ला अगर कहूं तो पता नहीं सही होगा या नहीं होगा, लेकिन स्वामी जी क्या वाकई में ये मुंह और मसूड़े और दांतों के लिए फायदेमंद है? कौन सा तेल कितनी मात्रा में? मैं बता ही देता हूँ प्रैक्टिकल। जी। ये हमने ये सरसों का तेल, सरसों के तेल में थोड़ा हल्दी और सेंधा नमक मिलाकर के मुंह में घिसो, उसको 5 मिनट तक रखो। तिल का तेल भी इसमें काम आता है। और हाँ, ये तो हमने देखो, ये ऑयल पुलिंग में ना ये इतना भर जाता अपने आप और फिर इसको मुंह में ले लिया ऐसे। फिर बीच वाले अंगूर से तो देखो पूरा ऊपर नीचे यूं 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 किया, ऐसे किया, ऐसे, फिर हाँ अंदर की तरफ पूरे मसूड़ों की मसाज हो जाती है। और ये बीच वाली अंगुली बड़ी होती, पीछे तक चली जाती, माने पूरी की पूरी बत्ती सी उसके ऊपर इतनी, जैसे शरीर की मसाज करते हैं ना, तो मसूड़ों की मसाज भी हो गई और उसमें बैक्टीरिया, अलग अलग प्रकार के फंगस, वायरस बहुत करोड़ों की संख्या में होते, करोड़ों की संख्या में वो सारे। और दांत ऐसे देखो चकाचक। तो ऐसे ऐसे दांतों को करें और इसको ऐसे 3 से 5 मिनट तक मुंह में इसको रख करके और फिर उसको थूक दे ऐसे। हमारा तो वो एकदम फ्रेश फ्रेश हो गया। पहले नीम का अलग स्वाद था, फिर ऑयल पुलिंग का अलग स्वाद आ गया। और ये दंत मंजन हम करते हैं ना, इससे तो ऐसा लगता है जैसे चूर्ण सा खा लिया हो। इसमें सारे ऐसे पदार्थ हैं, देखो ये दंत मंजन है, ये देखो। अरे इसमें ऐसे पदार्थ हैं कि मुंह में ऐसे लगाएंगे ना, ये अंदर भी चला जाए तो कोई दिक्कत नहीं। ये स्वामी जी उंगलियों से दंत मंजन करना ज्यादा बेहतर है या ब्रश ऐसा करना? लगा जैसे कोई हाजमे वाला चूर्ण खा लिया हो। स्वामी जी उंगलियों से दंत मंजन या ब्रश? देखो अब मैं ब्रश की बात करता हूँ। ठीक है। देखो पेस्ट से ज्यादा अच्छा मंजन है। और ये देखो, ये जो ब्रश, इसकी जो ब्रश बनी थी वो कूची बन गई थी। अब ये देखो, ये वाली जो है ना, अब ये वाली जो ब्रश है ना, ये सॉफ्ट वाली करनी चाहिए। लोग सस्ते के चक्कर में बहुत सस्ते ब्रश लाते हैं, अपने दांत मसोड़े, अब दांतों के ऊपर का एनिमल खराब कर डालते हैं। अब ये जो ब्रश है, मैंने अपने पास में, मैं 2-2 साल तक, 3-3 साल तक देखता हूँ, ब्रश खराब ही नहीं होती। और विदेशी कंपनियों से खूब सस्ती और खूब अच्छी है। ऐसे ऐसे देखो, यूं करनी चाहिए, यूं ब्रश, यूं ऐसे अंदर से भी ऐसे अंदर घसा हुआ तो निकल जाएगा। लोग ऐसे घसे मारते यूं यूं, ऐसे घसे मारते हैं
ये गड़बड़ है। जैसे फर्श की घिसाई हो रही हो। ये तरीके बता दिए। अच्छा, एक और सवाल ये स्वामी देखो, जी। आज तो आनंद आ गया जी। अच्छा स्वामी जी, एक और नुस्खा जो हम बचपन में कभी कभार महीने में इक्का दुक्का बार कर लिया करते थे, नमक और सरसों का तेल, और कुछ लोग इसमें नींबू की कुछ बूंदे भी डाल देते थे। तो स्वामी जी, नमक, सरसों का तेल, गुनगुना पानी का इस्तेमाल, ये दांतों की सफाई के लिए जो लोग किया करते थे, ये आज भी कितना कारगर है और ये साइंटिफिक है या नहीं है? सरसों का तेल, नमक, थोड़ा हल्दी और डाल दो उसमें, और मैंने कहा चूल्हे की राख। अभी तो चारकोल वाला, पहले तो ये कोलगेट वाले आए ना, इन्होंने हमको चिढ़ाया क्या जो है भारतीय लोग अनपढ़ हैं, गंवार हैं, ये नीम बबूल मुंह में ठोसे रहते हैं, ये चारकोल करते हैं। और फिर अभी इन्होंने बीच में जो है ऐड शुरू किया। मैं एक ब्रांड का, चलो मैं तो सन्यासियों से नाम ले दिया, आपकी कुछ व्यवस्थाएं हैं, हम तो वैसे ही इनकी खटिया खड़ी करते रहते हैं। तो क्या तुम्हारे पेस्ट में चारकोल है? क्या तुम्हारे पेस्ट में नीम है? क्या नमक है? ऐसे विज्ञापन चलाए फिर उन्होंने। पहले तो हमें मूर्ख बताया और फिर हमारी मूर्खताओं को जो है वो उसको खिल्ली उड़ा करके, हमारे विज्ञान की, हमारी विरासत की हमें मूर्ख बता करके, और फिर कहा कि तुम्हारे पेस्ट में क्या नीम है, नमक है, क्या उसमें चारकोल है? तो ये अब ये नया ट्रेंड है। तो देखो, ये जो नीम, बबूल और तुमरू, अकरकरा का तो इतना जबरदस्त है। मैंने तो इतने हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोगों के जिनके दांत हिल रहे थे, अकरकरा का पूरा पौधा उखाड़ करके, कूट करके लोगों ने उसमें जो है उसी से कुल्ले किए, हिलते हुए दांत, पायरिया, सब प्रॉब्लम खत्म उससे। तो ये सेंधा नमक और ये जो प्रयोग है, सेंधा नमक, हल्दी, चारकोल अथवा राख का, उसमें सरसों का तेल डाल करके और फिर दांतों को साफ करना। आपने जो नींबू भी बताया वो भी सफाई के लिए अच्छा है थोड़ी मात्रा में। तो ये सच में अच्छे हैं। हाँ, और उससे 100 साल तक आपके दांत अच्छे रहते। बस 2-3 चीजें और, खाने के बाद कुल्ला जरूर करें, और ब्रश बहुत जोर जोर से नहीं करें, सॉफ्ट वाला, जैसे कहते हैं ना, महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार, 100 बार, 1000 बार। तो अच्छे वाला ब्रश लें और खाने के बाद कुल्ला जरूर करें। दांतों का कचरा दांतों का खतरा है, और बहुत देर तक, 5 मिनट से ज़्यादा, 3 से 5 मिनट। वैसे मैं अपना कहूँ तो देखो, मैं तो 2 मिनट से ज़्यादा कभी भी पेस्ट या ब्रश आदि नहीं करता। और मेरे दांत आप देख सकते हैं पूरे। एक सुधीर गुप्ता नाम के एक डेंटिस्ट थे, जेनेटिकली ये पायरिया की प्रॉब्लम माता जी को थी, हमको आ गई थी। हमने पहले अपना और फिर अपनी माँ का, मैंने तो एक वीडियो भी बना के डाला, करोड़ों में लोगों ने उसको देखा। पूज्य गुलाम माता को भी था पहले, तो मुझे भी हो गया था। वो डॉक्टर अभी भी जिंदा है, मेरे पास आए अभी 35 साल के बाद। डॉक्टर बोले आपके तो दांत स्वामी जी पहले से ज़्यादा अच्छे हैं। मैंने कहा दंतकांति है ना, नीम बबूल है ना। तो ये जो नेचुरल तौर तरीके हैं ना, सच में बहुत अच्छे हैं। तो मैंने यही किया, एक तो मीठा कम कर दिया, और वो जो दांतों में फंसता है ना चॉकलेट आदि, वो तो मैं खाता ही नहीं। और खाने के बाद कुल्ला जरूर करता हूँ, और ये जो मैंने बताया सॉफ्ट वाला ब्रश इस्तेमाल करता हूँ, और बार बार नहीं खाता। बार बार खाने से भी दांत खराब होते हैं। बस इन चीज़ों का ध्यान रखें। बहुत ज़्यादा मीठे और बहुत ज़्यादा गर्म पदार्थों का इस्तेमाल नहीं करता, और इसीलिए आप देखना मेरे दांत आपको 100 नहीं, 125 नहीं, 150 साल बाद भी ऐसे ही मिलेंगे। तो टिप्स ये है जो अभी तक एनिमल खराब नहीं होगा, बहुत ज्यादा घस्से नहीं हमारे ब्रश के। अभी तक की आपकी क्लास से जो टिप्स लिए जा सकते हैं, पहला तो ये कि खाना खाने के बाद मुंह का कुल्ला करना बहुत जरूरी है। ब्रश 2 मिनट करें, लेकिन ब्रिसल्स सॉफ्ट होने चाहिए, और तो भूत चिपक जाएंगे। रगड़ पट्टी ऐसी ना करें जैसे फर्श की घिसाई कर रहे हैं। अपने दांत समझकर प्यार से उन्हें ब्रश करें। और दूसरा, उंगलियों से अपने मसूड़ों की मसाज जरूर करें। मीठा खाए, मीठा खाने के बाद बाहर चले जाएंगे तो मीनाक्षी बोलते थे ना, भूत चिपक जाएंगे। हाँ। तो ये भूत मतलब बीमारी रूपी भूत है। अच्छा, इसलिए कहते थे मीठा खा के अच्छे से पानी पी के मुंह साफ कर लो। हम भूत चिपकने वाली बात को कितना सीरियसली लेते थे बचपन में।
अच्छा स्वामी जी, तमाम स्टडी और रिसर्च ये कहती है कि ओरल हेल्थ का सीधा कनेक्शन हमारे दिल, दिमाग और डाइजेशन से है, क्योंकि खराब ओरल हेल्थ की वजह से बैक्टीरिया, वायरस मुंह में पनपते हैं और फिर यही खून में मिलकर शरीर के सभी ऑर्गन्स में भी पहुंच जाते हैं और तबाही मचाना शुरू करते हैं। शुरुआत स्वामी जी हार्ट से करते हैं, क्योंकि इसकी वजह से ब्लॉकेज और स्ट्रोक का खतरा भी बढ़ जाता है। ये शायद बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि ओरल हेल्थ का सीधा कनेक्शन आपके ब्रेन से भी है और आपके हार्ट से भी है। हाँ, एकदम ठीक कहा आपने। तो एक तो गट हेल्थ के लिए, पेल्विक हेल्थ के लिए पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, पादांगुष्ठनासा स्पर्शासन, सेतु बंधासन, और यदि हो सके तो सर्वांगासन, हलासन, और फिर देखो ये ब्रेन के लिए, हार्ट के लिए, नर्वस सिस्टम के लिए, और पूरी बॉडी के स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए। सांस भर के ऊपर, सांस छोड़ के यूं नीचे, ये ऐसे, और एक तो ये भुजंगासन, दूसरा फिर ये गोमुखासन। ये हार्ट के लिए, ब्रेन, नर्वस सिस्टम के लिए, दोनों के लिए ही भुजंगासन और गोमुखासन बहुत जरूरी है। जहाँ तक ब्रेन और नर्वस सिस्टम की बात है, ब्रेन के लिए तो मेधावटी, मेमोरी ग्रिड, ओमेगा, मेधा क्वाथ, अश्वगंधारिष्ट, सारस्वतारिष्ट बहुत ही अच्छी औषधियाँ हैं। और नर्वस सिस्टम के लिए न्यूरोग्रिड, इम्यूनोग्रिड, गोल्ड। जहाँ तक हार्ट का प्रश्न है, हार्ट के लिए लौकी का जूस, ये हाँ पेट भी अच्छा कर देता है, तो उससे फिर दांत भी अच्छे हो जाते हैं। और हाँ, एलोवेरा देखने में ऐसे साधारण लगता है पेट के लिए, और एलोवेरा हिलते हुए दांत बंद हो गए एलोवेरा चबाने से लोगों के, ये मैंने देखा है। और हाँ देखो, हार्ट के लिए अर्जुन की छाल, दालचीनी का काढ़ा, खाली पेट कार्डियोग्रेट खाने के बाद हृदयामृत, अर्जुनारिष्ट या अर्जुन घनवटी, लो इतनी सी चीज़ें हार्ट के लिए बहुत जरूरी है। और ये गोमुखासन, और थोड़ा प्रसन्न रहे, सहज रहे। सुबह उठ करके जो गोधन अर्क का पान करते हैं, खाली पेट, पेट बढ़िया साफ हो जाएगा। फिर 1 चम्मच घृतपान, वर्जिन कोकोनट ऑयल, तिल का तेल या बादाम रोगन पीते हैं। 100 साल तक उनका हार्ट हेल्दी रहता है। लोग वो अनसेचुरेटेड फैट, ये जो सेचुरेटेड फैट है ना, ये बड़े खतरनाक, अनसेचुरेटेड फैट। और फिर हाँ, हार्ट के लिए, हार्ट को हेल्दी रखने के लिए ये अभ्यास सारे, और ये अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत ज़बरदस्त है। जो सुबह उठ करके दौड़ लगाते हैं, 100 साल तक उनके हार्ट को कुछ नहीं होता। हम इसलिए सुबह सुबह रनिंग करते हैं, 100 साल तक हार्ट एकदम टनाटन रहेगा। अच्छा स्वामी जी, मन में एक खुरापाती सवाल आया है। अब मन में क्या रखना, आपसे तो सब पूछ ही लिया जाता है, तो मैं भी सोच रही थी कि पूछ ही लूं। विज्ञान ने इतनी तरक्की की, हार्ट ट्रांसप्लांट हो सकता है, लिवर ट्रांसप्लांट हो सकता है, किडनी ट्रांसप्लांट भी हो जाता है, आंखों में भी नई आंखें मिल जाती हैं, वहाँ पे भी ट्रांसप्लांट हो जाता है। शरीर के कमोबेश इतने सारे अंग हैं जिनका ट्रांसप्लांट हो जाता है। स्वामी जी, कभी दांतों पर इस पर विचार क्यों नहीं किया गया? क्या दांतों का ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता? हाँ, तो दांत तो वो जो रूट कैनाल है ना, वो आप ये समझो कि जैसे दांत अंदर से खोखला हुआ, तो एक तो पहले तो उखाड़ देते थे, अब उखाड़ते नहीं। जब दांत खोखला हो जाता है तो उसके अंदर एक मटेरियल भर देते हैं, तो ये दांत खराब होने के बाद कहते हैं कीड़ा लग जाता है, अंदर से इसका कैल्शियम गल जाता है, तो रूट कैनाल उसी को कहते हैं। कि जबड़े का ट्रांसप्लांट भी हो जाता। फिर नकली दांत तो लगाते ही हैं, तो वो जाड़ को ऐसे नहीं गाड़ सकते, तो उसके अंदर की जाड़ की नसों को सुखा देते हैं और उसके अंदर एक केमिकल भर देते हैं, और वो उसकी लंबी, आजकल तो ऐसे ऐसे मटेरियल आ गए, उसकी आयु फिर जो है करीब 25 से 50 साल बढ़ जाती है। तो 50-60 साल में जा करके दांत खराब होते हैं, 101 साल तक तो जुगाड़ चल ही जाता है।
तो 100 साल तक आपकी दंतावली ऐसे की ऐसी रह सकती है जैसे हमने एक भी दांत को निकाला नहीं है। नहीं, मेरा बस ये पूछने का मकसद यही था स्वामी जी, अकल दाढ़ सही, अकल भी आ गई है हमको, कि फिर वहां पर असली का ऑप्शन कुछ नहीं रहेगा। दांत अगर गए तो फिर सिर्फ नकली का ही ऑप्शन है। तो इसलिए अगर असली को सलामत रखेंगे तो नकली की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बस ये इसलिए मैं छोटी सी बात स्वामी जी मजाक में मैंने उठा ली। रूट कैनाल की भी जरूरत नहीं पड़ेगी जी। अंदर का कैल्शियम भी नहीं खत्म होगा और बाहर का एनिमल भी नहीं घिसेगा। अंदर का कैल्शियम खत्म नहीं होगा, बाहर का एनिमल घिसने पर फिर बहुत तरह के उपाय करते हैं। ये तो एक बार मैं अपनी बताता हूँ, मैंने भी ऐसे पता नहीं जल्दबाजी में या अनदेखी की ऐसे घस्से मारे होंगे तो मेरे दांतों का एनिमल घिस गया। तो अपने यहाँ तो दांतों का बहुत बड़ा क्लिनिक है पतंजलि में। तो हमारा बालक कुलदीप है, कुलदीप से मैंने बोला, अरे मेरे दांतों में ठंडा गर्म क्यों लग रहा है? बोले जी आपका एनिमल घिस गया। अरे मैंने कहा भैया हम तो आदमी से लेकर के एनिमल तक सबको ठीक करते हैं, हमारा एनिमल कैसे घिस गया? तो बोले स्वामी जी कुछ आपने गड़बड़ की होगी, या तो दांतों की सफाई में या ब्रश के जोर से घस्से मारे होंगे। तो मैंने फिर कुछ दिन तक अपना यही पेस्ट ऐसे ही मंजन और पेस्ट अंगुली से करना शुरू कर दिया, 1 सप्ताह में ठीक ठंडा गर्म लगना बंद। और वैसे दंत कांति से तो ये ठंडा गर्म लगना और फिर ये दांतों की सारी समस्या, ओरल हेल्थ, फ्रेशनेस से लेकर के सब कुछ, लो सेंसिटिविटी से लेकर के पायरिया से लेकर के अपने दांतों को दो लंबी उम्र का वरदान दंत कांति, ये बड़ा क्रांतिकारी कदम रहा पतंजलि का। बिल्कुल बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं स्वामी जी। और जो शीर्षासन हो गया, जो स्वामी जी इनामल की बात कह रहे हैं जी, अच्छा रहता है एकदम। जो स्वामी जी इनामल की बात कह रहे हैं, दांतों के ऊपर एक ऐसी पतली सी परत होती है जो अगर घिस जाती है या कमजोर हो जाती है तो फिर सेंसिटिविटी दांतों में बढ़ जाती है। इसलिए कहते हैं कि बहुत जोर जोर से घिस घिस के ब्रश नहीं करना चाहिए, प्यार से करना चाहिए। स्वामी जी मुंह की बीमारी का असर हमारे पाचन पर भी पड़ता है और वाइस वर्सा है। पाचन खराब तो दांत खराब, और अगर दांत खराब तो पाचन खराब। तो स्वामी जी कई बार इसकी वजह से डायबिटीज की परेशानी भी होती है, बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन का असर भी पेनक्रियास के फंक्शन पर पड़ता है। तो ओरल हाइजीन और एंडोक्राइन सिस्टम के बीच का ये कनेक्शन भी आप समझाएं। हो जाता है जी। उसमें क्या है, जब ये मुंह में पायरिया आदि होता है ना, तो मैंने कहा ना करोड़ों ये जो बैक्टीरिया, वायरस, बहुत प्रकार के फंगस, पता नहीं क्या क्या सब अंदर पैदा हो जाते हैं। और ये सब कूड़ा कचरा फिर सलाइवा के लार के माध्यम से पेट में चला जाता। तो गट हेल्थ, पेल्विक हेल्थ, पेनक्रियाज में सूजन, पेनक्रियाटाइटिस, आंतों में सूजन, कोलाइटिस, और फिर गैस, कब्ज, एसिडिटी, पायस, फिसर, फिस्टुला, और यहाँ तक कि लंबे समय तक प्रॉब्लम चलती रहे तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स, माताओं बहनों को पीरियड की दिक्कत, हाजमे की दिक्कत, भूख कम लगना, और ये सब चीज़ें, गैस, एसिडिटी, ये कौन सा कॉमन है। तो क्या करें, एक तो मंडूकासन, दूसरा पवन मुक्तासन, और सर्वकल्प कायाकल्प का काढ़ा पी लो कुछ दिन। सर्वकल्प कायाकल्प का काढ़ा लीवोग्रिट खाने के पहले, लीवामृत खाने के बाद। अब कब्ज है तो अभ्यारिष्ट, कोलाइटिस है तो कुर्जारिष्ट, भूख कम लगती है तो द्राक्षासव खाने के बाद पी लो। और पसीने से और मुंह से दोनों जगह से दुर्गंध आ रही है तो एक बहुत ही अच्छा है महामंजिष्टात्यारिष्ट, महामंजिष्ट, मंजिष्ट बहुत अच्छा, महामंजिष्टात्यारिष्ट या खतरारिष्ट खाने के बाद पिला देते हैं। वैसे सुबह सुबह गोधन अर्घ, नीम घनवटी और कायाकल्पवटी लेने से ना, नीम घनवटी और कायाकल्पवटी लेने से पूरा शरीर का दुर्गंध, मुंह का दुर्गंध सब दूर है। सुबह सुबह गोधन अर्घ, नीम घनवटी और कायाकल्प बहुत ही जबरदस्त है। और नीम के तो कोपल, नीम की कोपल, इसके जो बोर आए होते हैं उसमें थोड़ा सा हींग, थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा सेंधा नमक, ये सब मिला करके हम गोली बना करके ऐसे यहाँ फ्रेश गोली खिलाते हैं। वो तो अप्रतिम लाभ करती है। तो डाइजेशन ठीक, और खीरा, करेला, टमाटर के जूस के साथ मदनाश्री, मधुगिरी ले लिया तो शुगर भी ठीक। तो देखो अब रोज हम भुजंगासन और मरकटासन भी इसलिए करवा देते हैं, उससे तो पूरा स्ट्रक्चरल बैलेंस, लो कितना बढ़िया स्ट्रक्चरल बैलेंस आता है। अब हमको देख करके लोग कहते हैं बाबा जी आप तो AI की तरह करते हो, यूं अरे मैंने कहा ये AI नहीं, ये AI नहीं, ये RI है, रियल इंटेलिजेंस है, ये SI है, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस है। ये
ऐसा ही है, ये हनुमत इंटेलिजेंस है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस लोक उजागर, राम दूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। तो एक तो ये भाई मरकट आसन, बंदर आसन ऐसे, और ये तो बहुत ही अच्छा है, ऐसे तो रोज कर लिया यूं ऐसे, और ये कर लेते ना तो एकदम पूरा पेनक्रियाज सब, एकदम पूरी बॉडी का अलाइनमेंट। ये तो लग रहा है स्वामी जी रीढ़ की हड्डी सेल्फ केयर के बारे में मसाज हो रही है। व्यक्ति सबसे ज्यादा केयरलेस है, और सेल्फ केयर के बारे में सबसे ज्यादा अवेयरनेस इंडिया टीवी फैलाता है। थैंक यू इंडिया टीवी, रजत शर्मा जी, ऋतु जी, अनीता जी, मीनाक्षी, ज्योत्सना जी, ईशा जी, ओहो अद्भुत, ओहो हुसैन जी, उनकी याद तो आती है हमको, लेकिन आप इसने शेर व शायरी तो हुसैन जी से बढ़िया की आज। मैंने कोशिश की स्वामी जी कि आपको उनकी कमी महसूस ना हो। थैंक यू। स्वामी जी, दांत में दर्द और मसूड़ों में सूजन, बिल्कुल ऐसा लग रहा है मैं कोई एडवर्टीजमेंट कर रही हूँ, लेकिन दांत में दर्द और मसूड़ों में सूजन, इसकी वजह से लोगों की नींद भी टूट जाती है। वैसे भी भागदौड़ भरी जिंदगी में अनिद्रा, इनसोम्निया बड़ी परेशानी है, तो नींद के लिए भी, अच्छी नींद के लिए एक अच्छा सा मिनी सेशन स्वामी जी योग का करवा दें। नींद के लिए 3 चीजें बताता हूँ। एक तो जम करके एक्सरसाइज करो, और दौड़ धूप करो, दंड बैठक लगाओ, खेलो कूदो, पूरा थका दो शरीर को। श्रम के बाद विश्राम में अपने आप ही चले जाओगे। दूसरा, इतना नहीं हो तो ये भस्त्रिका, खाने के पहले कपालभाति, सोने के पहले अनुलोम विलोम, बादाम रोगन नाक में डालना, बादाम सिर में भी लगाना, पैर के तलवों में भी लगाना, उसको आंख में भी डाल सकते हो, थोड़ा कान में भी लगा लेना, आंख नाक कान गला सब एकदम ठीक, और बादाम रोगन से नींद अच्छी आती है। मेधावटी ले लेना, अश्वगंधारिष्ट, सारस्वतारिष्ट, और मैं तो कहता हूँ अश्वगंधारिष्ट, सारस्वतारिष्ट और द्राक्षा सौ, तीनों मिला करके पी लो। जो पियक्कड़ भी है ना, जिनको वाइन दारू पिए बिना नींद नहीं आती, उनकी भी नींद अच्छी आएगी। द्राक्षासव, अश्वगंधारिष्ट, सारस्वतारिष्ट, मेधावटी। और फिर हाँ, प्याज बहुत अच्छा है, दोपहर को सलाद के रूप में, शाम को सब्जी के रूप में खा लें। अब तो सर्दियाँ चली गई, अब गर्मी आ गई, तो गर्मी में तो उससे गर्मी भी नहीं लगती फिर। और नींद, प्याज अनिद्रा की परम औषधि है। और हाँ, और अनुलोम विलोम के साथ ना नाम जप, ओम रामाय नमः, कृष्णाय नमः, हनुमते नमः शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय, ओम नमो रिहंताणम, ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो आर्यर्याणम, ओम नमो विचायणम, ओम नमो लोये सबसाहणम, एक ओंकार सतनाम शिवाय हे गुरु। उस सच्चिदानंद स्वरूप परात्पर ब्रह्म परमात्मा खुदा अल्लाह ऑलमाइटी गॉड का जो ध्यान करते हैं, भगवान के ध्यान में जिनका चित्त लग गया है ना, नींद अच्छी आती है, बुरे सपने नहीं आते, एकदम फ्रेश होकर के उठते हैं। कितना अच्छा है ना सभी। तो अनुलोम विलोम करें सोने से पहले, और खुश रहें। सोए तो ऐसे जैसे भगवान को दंडवत कर रहे हैं, चलें फिरें तो ऐसे जैसे भगवान की परिक्रमा कर रहे हैं, नहाएं तो ऐसे कि जैसे भगवान का अभिषेक कर रहे हैं, और खाएं तो ऐसे जैसे प्रभु को भोग लगा रहे हैं। यत् करोसि यदस्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिं विन्दति मानवः स्वेन कृतना सम्मदेत। तो पूरे जीवन का सार कह दिया श्रीमद् भगवद गीता का और वेदों का। स्वामी जी, गर्भवती महिलाओं के लिए भी अब एक प्रश्न पूछ लेती हूँ। प्रेग्नेंट महिलाओं में भी ओरल हेल्थ का खास ख्याल रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्टडी ये बताती है कि हानिकारक बैक्टीरिया खून के जरिए प्लेसेंटा तक पहुंचकर पेट में पल रहे बच्चों की ग्रोथ को अफेक्ट कर सकते हैं, यानी कि प्री मैच्योर डिलीवरी और कम वजन वाले बच्चे जन्म की वजह बन सकते हैं। तो स्वामी जी, यही परेशानी तो किडनी और लिवर के साथ भी है। खराब ओरल हाइजीन से कैसे इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है, कैसे हमारे वाइटल ऑर्गन्स पर इसका असर पड़ता है, और खास तौर पर गर्भवती महिलाओं को किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए? तो देखो, ये तो सब न कर पाएंगे, लेकिन हमारे अमित जी तो कोशिश कर ही सकते हैं। अमित स्वामी जी, मीनाक्षी जी भी उत्थित पद्मासन तो कर सकते हैं। लेकिन स्वामी जी, मयूरी नहीं हो सकता। मयूरी तो मुझे लगता है कि आप जितना बेहतर कोई कर भी नहीं पाता है।
मयूरी मयूर सब अच्छा है। उत्थित पद्मासन भी अच्छा कर रहे हैं आप। अब देखो तुलासन भी अच्छा कर लेते हैं आप, बड़ी दमखम आपकी भुजाओं में। तो देखो गर्भवती महिलाओं के लिए तो अनुलोम विलोम, नीम बबूल की दातुन, ये दंत मंजन, 3 दिन दंत मंजन करें, फिर चौथे दिन पेस्ट कर लें। हाँ, और 5 मिनट तक मंजन करने के बाद में कुल्ला नहीं करें, 5 मिनट तक बस उसको मुंह में रहने दें, फिर बाद में कुल्ला किया करें। फिर देखो फिर जो बातें बताई थी हमने कि ज़्यादा मिर्च मसाले, ज़्यादा तीखे पदार्थ वैसे गर्भवती महिलाओं के लिए अच्छे होते ही नहीं, ज़्यादा मीठा भी अच्छा नहीं होता। और आजकल तो गर्भवती महिलाओं के खून में प्लास्टिक के माइक्रो कण, उनके यूरिया, DAP, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स, अलग अलग प्रकार के पोल्यूशन के कण वो बच्चों के खून में जा रहे हैं, माँ के खून के माध्यम से, माँ के खून से, क्योंकि बच्चा का पोषण होता है गर्भ में और वो उसके शरीर में चले जाते हैं। तो माताओं बहनों को अपने खाने पीने पर बहुत ध्यान देना चाहिए। 1 सेकंड के 1 करोड़वें हिस्से में जो मन के विचार हैं उनका असर 37 ट्रिलियन सेल्स पर पड़ता है। और 1 ग्राम 1 किलो में 1 क्विंटल 1 टन में जो आहार में मेडिसिनल या फूड कंपाउंड होते हैं आहार में, वही 1 ग्राम के 100 करोड़वें, 1 नहीं 1 करोड़वें नहीं 100 करोड़वें हिस्से में भी वही फूड और मेडिसिनल कंपाउंड होते हैं। इसलिए आहार विचार के प्रति सजगता रखें, आपकी तरह योगाभ्यास करें। आपने करोड़ों माँ बहन बेटियों के बहुत बड़ा इंस्पिरेशन दिया। जो है अभी आनंदीबेन पटेल आई थी उत्तर प्रदेश की मुख्य, अरे बोले वही मीनाक्षी, मैं आपका बोले मैं आस्था भी देखती हूँ और इंडिया टीवी, उनके इंडिया टीवी किसको देखती हूँ, बोले मीनाक्षी जिसने 9 महीने तक जब वो गर्भवती थी, प्रेग्नेंट थी, तो उसने योग किया था। तो आप तो एक आइडियल होगी और प्रेरणा है ये। स्वामी जी हम तो रोज ही कहते हैं सेल्फ इंस्पिरेशन, सेल्फ मोटिवेशन का कि आप बहुत बड़े प्रतिमान हैं। बिल्कुल स्वामी जी, ये सब कुछ आपके मार्गदर्शन में हो पाया और आप हर दिन जो ऊर्जा से मुझे लबरेज करते रहे, उससे मेरी भी ये ऊर्जा बनी रही कि हर दिन चाहे कैसा भी स्वास्थ्य क्यों ना हो, किसी दिन मन अच्छा होता है, किसी दिन खराब होता है। और खासतौर पर प्रेगनेंसी में तो कहते हैं मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, लेकिन किसी भी परिस्थिति में बस वो मंगल मूर्ति जो है मेरे लिए तो आप बने रहे और मंगल ही मंगल होता गया। स्वामी जी, अब आपसे इजाजत लेने का वक्त है। कल फिर एक बार रोगों से ये जंग हमारी जारी रहेगी, स्वामी रामदेव के संग जारी रहेगी। बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद। प्रणाम स्वामी जी।